श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे हरे। एक बार भगवान द्वारकाधीश स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। अर्जुन भी इंद्रप्रस्थ से आए थे, बगल में भगवान के बैठे थे। इतने में एक ब्राह्मण आया, भगवान पर गालियों की बौछार करने लगा। ये कृष्ण दुष्ट है, अरे दुरात्मा है, पापात्मा है, अरे इसके कारण हम मेरे 9 बेटा हुए सब मारे गए। अर्जुन बोला क्या बोलता है, भगवान को गाली क्यों देता है? बोला जैसा राजा होगा वैसी प्रजा को फल भोगना होता है। यदि राजा धर्मात्मा है तो कभी प्रजा दुखी नहीं होती, और जो राजा अधर्मात्मा होता है, जिसके जीवन में धर्म ही नहीं, उसकी प्रजा हमेशा दुखी रहती है। मेरे 9 बेटे समाप्त हो गए इस कृष्ण के ही कारण, क्योंकि राजा बनने ही योग्य नहीं है। अर्जुन बोले प्रभु आप चुप क्यों बैठे हो, आपने कुछ किया नहीं? भगवान बोले ये आते हैं पर इसके बालक जन्म लेते हैं और जन्मते ही बालक लापता हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। अब अपने अपने कर्म का फल है। तो और बरस पड़ा भगवान पर। अर्जुन बोला देख ब्राह्मण, प्रभु को कुछ नहीं कहना। क्यों ना कहूं, मैं तो कहूंगा। बोले श्री कृष्ण बलराम को कोई साधारण समझता है? बोले असाधारण है तो फिर अपने शक्ति का परिचय क्यों नहीं देते? मेरे 9 बेटा समाप्त हो गए, फिर ला करके क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं बचाए? तो अर्जुन बोला भगवान को कुछ मत बोल, अब की बार मैं बचाऊंगा। वो तो मुस्कुरा के बोला जब कृष्ण बलराम कुछ नहीं कर सके तू क्या कर लेगा रे अर्जुन? इतने बड़े बड़े महारथी नहीं कर पाए, युद्धवंश में कोई महारथियों की कमी है क्या? तो तू क्या कर लेगा? तो बोल पड़ा मुझे ऐसा वैसा मत समझ ब्राह्मण, मैं कोई कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, या प्रद्युम्न अनिरुद्ध नहीं हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, जिसके गांडीव की टंकार सुनते ही बड़े बड़े दानव भी पलायन कर जाते हैं, त्रैलोक्य कांप जाता है। ना हम संकर्षणो ब्रह्मन् न कृष्ण कार्ष्णिरेव च अहं वा अर्जुनो नाम गांडीवं यस्य वै धनु। भगवान भौचक्के हो गए, मेरे सामने ही अपनी महिमा गा रहा है, लगता है अहंकारी हो गया, देखूंगा। अर्जुन बोला अब की बार तुम्हारा बालक जन्मने वाला हो तो मुझे सूचित करना, मैं उसकी रक्षा करूंगा। समय आने पर बालक का जन्म हुआ ब्राह्मण के। जैसे जन्म होने वाला था अर्जुन को सूचित किया। अर्जुन ने जाते ही बाणों की ऐसी बौछार करी, सारा जो घर जिसमें विद्यमान था ब्राह्मण वो ढक लिया। कहीं से हवा भी बाहर की भीतर, भीतर की बाहर नहीं जा सकती। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि पुनः बालक जन्मा और अदृश्य हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा है, भैया बालक जन्मा भी फिर अदृश्य हो गया, कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। अर्जुन बोले ऐसे कैसे? अभी पता लगाता हूं। 14 लोकों में चला गया, यमपुरी चला गया, सब जगह गया, पर कहीं भी ब्राह्मण के बालकों का पता नहीं पाया। जैसे मुंह लटका के द्वारका में आया सो ब्राह्मण ने खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी कि दिगार्जुनम वृषावादम दिगात्मश्लाघिनो धन धन देवोपसृष्टम यौमोढ्या दानिनी सति दुर्मति। ए दुर्बुद्धि, कितनी बार मैंने तुझे कहा जब कृष्ण बलराम कुछ नहीं कर पाए तू क्या कर लेगा? बड़ा कहता था मैं अर्जुन, मैं गांडीवधारी, क्या कर लिया तूने? धिक्कार है तेरे गांडीव को भी और तेरे नाम को भी। अर्जुन लज्जित हो गए, हाथ जोड़ के बोले पंडित जी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, मैंने अपने वचन को भंग किया, मैं अभी अभी चिता बनाऊंगा और उसमें आत्मदाह कर दूंगा, तुझे जो करना सो कर। अर्जुन ने चिता बनाई, जो ही चढ़ने लगा कि भगवान आए, अरे अर्जुन क्या कर रहे हो?
अर्जुन बोले दिखाई नहीं देता मैं चिता में चढ़ रहा हूं। तो बोले चिता में क्यों चढ़ रहे हो? बोले ऐसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ पता ही ना हो। अरे तुम तो सब जानते हो। तो बोले भगवान तुमने बड़ी बड़ी बातें की थी तो अब क्या हो गया? बोले प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपके सामने ऐसी ऐसी बातें करी, अभिमानी हो चुका था, अब मेरा अभिमान खंडित हो चुका है। तो भगवान बोले अगर ऐसी बात है तो चल मेरे साथ। और भगवान रथ में अर्जुन को बिठाए और लोकालोक पर्वतों का भी उल्लंघन करके पार निकल गए, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं जाता। भयंकर अंधकार, घोड़े डगमगाने लगे, आगे बढ़ नहीं पाए। तो भगवान तो योगेश्वर कृष्ण हैं, एक क्षण में सुदर्शन चक्र प्रकट कर दिया। तां दृष्ट्वा भगवान कृष्ण महायोगेश्वरेश्वरः सहस्रादित्य संकाशं स्वचक्रं प्राहिणो पुरः। भगवान ने चक्र प्रकट किया, अनेकों सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उसी प्रकाश में रथ के घोड़े आगे बढ़े, पर जब आगे बढ़ते चले गए तो एक महाप्रकाश दिखाई पड़ा, जिसमें उन्हें एक अद्वितीय पुरुष दिखाई पड़ा। ददर्श तद भोग सुखासनं विभुं, ददर्श तद भोग सुखासनं विभुं, ददर्श तद भोग सुखासनं विभुं, महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमं, महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमं, सान्द्राबुधावं सुविशङ्गवाससं, सान्द्राबुधावं सुविशङ्गवाससं, प्रसन्नवदनं रुचिराय ते क्षणं, प्रसन्नवदनं रुचिराय ते क्षणं, प्रसन्नवदनं रुचिराय ते क्षणं। शेषनाग दिखाई पड़ा, जिसमें भगवान नारायण चार भुजाओं को धारण करके बैठे हैं। जैसे ही भगवान नारायण के दर्शन किए, अर्जुन तो आश्चर्य में गड़ गए, ये प्रभु कैसे दिखाई पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया नारायण को, तो अर्जुन ने भी प्रणाम किया। जब भगवान ही प्रणाम कर रहे हैं तो ये कोई अद्वितीय ही है। भगवान नारायण बोले हे श्री कृष्ण, हे बलराम, तुम नर और नारायण हो। तुमने इस धराधाम पर अवतार ग्रहण किया है ताकि संसार में धर्म की स्थापना कर सको। अब बहुत समय हो गया, अब शीघ्र अपनी लीलाओं का स्मरण करो और मेरे पास चले आओ। पूर्ण कामावपि युवान् नर नारायणावृषि, धर्मम् आचरतां स्थित्यैर्षभौ लोक संग्रहम्। अब अपनी लीलाओं का स्मरण करो और मेरे पास चले आओ। भगवान बोले जो आज्ञा। भगवान नारायण बोले उस ब्राह्मण के बालकों का हरण मैंने ही किया था ताकि तुम मेरे पास चले आओ। ये सारे ब्राह्मण बालक मैं तुम्हें सौंपता हूँ। 10 के 10 बालक भगवान नारायण ने सौंप दिए अर्जुन को। और तब भगवान श्री कृष्ण बलराम द्वारका में आए। ब्राह्मण को जब एक नहीं 10-10 बेटा पुनः मिल गए तो अर्जुन को ढेरों आशीर्वाद दिए। अर्जुन तेरी कीर्ति सदा फैलती रहे। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय।